तो आज बात करेंगे हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे बालकों के डाउट था कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का पेपर कदों होगा, सब तो पहली बात। तो दूसरा मेन डाउट था भी पहला पेपर होगा या पहला पीएससी पीएमटीओ होगा। हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी कितनी हो उसके बारे में बात करेंगे, और फॉरेस्ट गार्ड की भी ड्यूटी के कुछ रहे, के कुछ जिम्मेदारी रहे, के कुछ ड्यूटी रहे, उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कदों होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो राम राम भाई सर ने उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रखा होगा। जिन भी बालक ने अपना ग्रुप डी में लगना हो, हरियाणा पुलिस में लगना हो, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड में लगना हो, तो वो बालक अपना कंटिन्यूटी से मेहनत कर रहे होंगे और अपनी तैयारी खींच रखी होगी। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुकी है, फॉर्म उसके भरे जा चुके हैं। ठीक है, 23 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। 9 फरवरी, शायद 9 फरवरी या 7 फरवरी से उसके फॉर्म जो थे वो शुरू हुए थे, और 23 फरवरी को अंतिम डेट थी उसकी। फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, पर एग्जाम में बैठोगे या नहीं बैठोगे वो डिपेंड करता है आपके पहले सीईटी के स्कोर पे। ठीक है भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहला आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और जो भी आपका डाउट है, कैसा भी डाउट हो आपका, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती से रिलेटेड, हरियाणा पुलिस की भर्ती से रिलेटेड, ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड, वो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है जो आपके जो कमेंट है उसका जवाब मैं एट ए टाइम नहीं दे पाता, उसका मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो व्यक्ति से पूछ, जिनको उसके बारे में पता है, उनसे संपर्क करके उनसे सहायता लेकर उस कमेंट का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो जिन भी भाइयों का जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर करें, और तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, और आप सभी के दोस्तों की जितनी हेल्प हो सके उतनी ज्यादा मैं कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस का पीएफसी पीएमटी वही वो जल्दी होने वाला है, उसकी तैयारी अपना करो रखी होगी। बस एक दो दिन में उसकी डेट भी आई खड़ी है। ठीक है, कदे भी नोटिस आ सके, तो अपना तैयारी कंटिन्यू रखो। अब बात करेंगे हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की। सबसे पहले बात तो करते हैं नोटिफिकेशन की। भाई हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट 4/2026 आउट हो चुकी है। 7 फरवरी या 9 फरवरी से शायद उसके फॉर्म भरने की डेट थी। 23 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बस अब ये है कि कंटिन्यूटी से अपना पढ़ाई और कर लेना। ठीक है, लगातार पढ़ाई करो। अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा समय लेगा, बताएंगे आपको कि कब तक होगा। तो भी जब तक भी वो एग्जाम होगा आपके पास इनफ समय है कि आप बढ़िया तैयारी कर सके। ठीक है, शुरू से अगर लगेंगे तो भी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, आपके पास इनफ समय है अभी। ठीक है, सबसे पहले तो बात नोटिफिकेशन की होगी। भाई नोटिफिकेशन 9 से 23 फरवरी के बीच में आ चुकी है। आपने फॉर्म भर दिए गए होंगे, अगर नहीं भरे तो भाई कोई बात नहीं, नहीं भरे तो आप कुछ और बड़ा डिजर्व करते हो। ठीक है, आप शायद हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो या फिर और कोई बड़ी पोस्ट पे आप जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भरे तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भाई हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड लगने खातर आपने के क्वालिफिकेशन चाहिए और के एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो भाई आपने 10वीं कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो, और हरियाणा में एक हिंदी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में या 12वीं में कभी भी हो, तो आप क्वालिफाइड हो हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने के लिए। परंतु एक छोटा सा ट्विस्ट हो रहा भाई, इसके अलावा आपने सीईटी, इसके लिए आपने हरियाणा में जो सीईटी की प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई थी वो आपने दी गई हुई होनी चाहिए, आपने वो क्वालिफाई कर रखी हो, आपके अच्छे नंबर हो। बेसिकली ये कहूंगा कि आपके अच्छे नंबर हो तो ही आप हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड लग सकते हो। और फॉर्म फॉर्म भरने को तो आप भाई कम नंबरों में भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका कट ऑफ नहीं क्रैक हो पाएगी। कम नंबर, अगर आपके 40-50 नंबर होंगे तो आप कट ऑफ नहीं क्रैक कर पाओगे और आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, तो ऐसे में कोई मायने रह नहीं जाते फॉर्म भरने के। ठीक है, तो भी 40-50 नंबर वाला बालक खातर कोई ज्यादा मायने रहते नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने के, क्योंकि वही बात है, 40-50 नंबर अगर उसके सीटी परी में है तो मतलब यकीनन उसने कोई मेहनत नहीं करी है। वो तो वैसे तो क्या गला भी आ जाए 40-50, तो क्या फायदा उसका फॉर्म भरेगा कि वो कट ऑफ में तो उसका आना नहीं, खाम का 150 रुपये CSC सेंटर वाला तो दे देगा। तो भाई वो टाड़ो कर दियो, या फिर टाड़ो अपना करो दियोगे, अपना फॉर्म भरे नहीं होगा, या फिर भर भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, भी देखी जाए। ठीक है, तो ये थी बात भाई हरियाणा में। भाई क्वालिफिकेशन के चाहिए 10th या 12th। एलिजिबल कौन होंगे भाई? जिन्होंने सीईटी प्री का एग्जाम दिया था और वो कट ऑफ एक डिसाइडेड कट ऑफ होगी, उससे ऊपर जिनके नंबर होंगे वो ही एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सारे हैं माता का माल, उनको साइड कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि वो ग्रुप डी में क्रैक कर जाए। ठीक है, तो भी उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करो। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी की प्रतियोगिता आएगी जो कि फ्रेश भर्ती होगी, जिसके लिए कोई भी सीईटी प्री की आपको जरूरत नहीं होगी, तो आप उसकी तैयारी जरूर करें। ठीक है, हो सकता है कि आप हरियाणा में पुलिस में ना लगकर आप हरियाणा ग्रुप डी में लग जाएं। ठीक है, तो भी एक अच्छी बात है, एक सरकारी नौकरी आप ले जाओगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी पूरी भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो अपने फॉर्म भरे होंगे सीईटी प्री के। जिस सीईटी प्री में जिन बच्चों ने स्कोर किया है, पेपर दिया है, अच्छा स्कोर किया है,
उसके बाद अभी फार्म आउट हुए हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के फार्म भरो। हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के फार्म भरने के बाद एक कट ऑफ डिसाइड होगा कि भाई जिनमें डिसाइड किया जाएगा कि प्री में सीईटी प्री में इतने नंबर से ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो हरियाणा के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं, वो हरियाणा के फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देंगे। ठीक है, जो कि भर्ती की जो पोस्ट की संख्या है उसके 10 गुना होंगे। ठीक है, इन 10 गुना बालक जो है वो पेपर देवेंगे और उन 10 गुना बालका में आगे एक एग्जाम होगा। एग्जाम में फिर एक और कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा पीएसटी पीएमटी के लिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो बालक फिर आगे पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई होगा उन सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक मेरिट लिस्ट लगेगी और उन तय हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद आपका एक हल्का सा मेडिकल होगा, वो बिल्कुल नाम मात्र ही होता है और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड लग जाओगे। ठीक है, तो यह है थोड़ी सी लंबी सी थोड़ी सी छोटी सी हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड की सिलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो ये सब है। ठीक है, आपको इस पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा तो जाकर आप हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड में लग पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं भी हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब होगा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने से पहले एक बार सैलरी और जॉब प्रोफाइल और बता दूं आपको। ठीक है, हरियाणा में जो भी बालक फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट होगा भाई उसकी बेसिक सैलरी होगी 21,700, यानी जो कि एक क्लर्क की होती है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल की होती है, आपकी वही बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा क्लर्क वगैरह को दोस्तों रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। 5,000 रुपए हरियाणा में रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जैसे कि हरियाणा में लाइनमैन को हो गया भाई। ठीक है, हरियाणा में पुलिस को हो गया और शायद फॉरेस्ट गार्ड को भी रिस्क अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में अगर आप फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट होते हो तो आपकी बेसिक सैलरी 21,700। इसके अलावा भाई एचआरए हरियाणा में जो हाउस रेंट अलाउंस है वो मिलेगा आपको और सारे भत्ते मिलेंगे। ठीक है, प्लस में आपको रिस्क अलाउंस दिया जाएगा, तो टोटल सैलरी आपकी वही होगी लगभग लगभग जो पुलिस कांस्टेबल की होती है, लगभग उतनी सैलरी आपकी इन हैंड बनेगी। ठीक है, यानी 40-41 हजार के आसपास आपकी लगते ही सैलरी होगी। और इसके अलावा ये भी अभी 1 जनवरी 2026 तक पे कमीशन जो 8th पे कमीशन है वो लागू हो चुका है पर सैलरी, मतलब जब भी वो लागू होगा तो उसके हिसाब से भी अपना फायदा मिलेगा। तो हो सके कि आपकी ज्वाइनिंग होने का टाइम तक वैसे इतना लेट नहीं होगा भाई, परंतु फिर भी चलो कुछ नहीं पता, सरकार का 2029 तक अगर जाएगी सरकार, 2029 के इलेक्शन तक अगर आपकी भर्ती इतनी लटक गई, लंबी लटक गई, तो हो सके भी आपने सीधा 8th पे वाली भी सैलरी मिल सके। ठीक है, बाकी मुश्किल है, भर्ती जल्दी क्लियर हो जाएगी, अगले साल तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी और आपने सैलरी लगभग 40-42 हजार इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है, ग्रोस सैलरी आपकी वही 45-46 हजार के आसपास होगी। ठीक है भाई, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की जो प्रोफाइल क्या होती है, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड को बेसिकली फॉरेस्ट गार्ड नाम से ही पता चल रहा है इसका, वन रक्षक। ठीक है, तो भी हरियाणा में जितने भी वन हैं हमारे, जितने भी हमारे पास कंजर्व्ड वन है, ठीक है, जितने भी जैसे हमारे, जैसे मेरे इलाके में भी सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है हमारे पास में, तो ऐसे जो भी फॉरेस्ट हैं उनमें ड्यूटी रहती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बहुत सारे सेंटर्स हैं उनमें ड्यूटी रहती है। ठीक है, हरियाणा में बेसिकली फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए ये भर्ती की जाती है और उसी की रक्षा करना एक हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है। ठीक है, और जॉब मैं कहूंगा इतनी ज्यादा स्ट्रेस वाली नहीं रहेगी, आपको शुद्ध हवा मिलेगी बिल्कुल। पानी का तो पता नहीं, हवा जरूर मिलेगी शुद्ध। ठीक है, जंगल वगैरह में अगर आपकी नौकरी आ जाती है तो बिल्कुल भाई पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, ना फालतू की भड़क, दुनियादारी से थोड़ा दूर जंगल के अंदर बैठ के अपना आराम से चिलम पियो, मतलब आराम से अपनी ड्यूटी करिए भाई। ठीक है, और शांति भरा माहौल मिलेगा। अब बात करते हैं भाई हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब होगा। देखो हाल तो फॉर्म भरे गए हैं भाई, 2 दिन हुए फॉर्म की डेट गए हैं, पेपर कब होगा इसके बारे में अभी तो अनसर्टिनिटी है, पर मेरे ख्याल से कम 6 महीने, आप मान के चलो 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा ही है क्योंकि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में जो एचएसएससी है वो इतनी रफ्तार तक काम नहीं करे करता। हम पिछले 5-6 साल तक हम देख रहे हैं भाई इतनी रफ्तार तक काम नहीं करे करता। सिर्फ सिर्फ जब भाई इलेक्शन का दबाव होता है तो ही ये जो महकमा है, ये जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, तो ही ये बढ़िया तरीका से बढ़िया रफ्तार तक काम कर रहा है। उसके अलावा ये अपना मंद मंद चल रहा है, इसके अलावा तेज नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि और भी सारी कई भर्तियां हैं, जैसे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती होगी भाई, पब्लिश होने वाली है 1-2 दिन में, देख लियो। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की भर्ती चालू है। इसके अलावा फॉरेस्टर वगैरह की, फॉरेस्ट गार्ड की भी, तो यह भर्ती जो है वो टाइम लेवेगी। ठीक है, ये मत सोचना भी फरवरी में फॉर्म आपने भर दिया तो मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। मेरे ख्याल से तो कम से कम भी जुलाई अगस्त, फरवरी है, तो कम से कम भी आप जून या जुलाई तो मान के चलो भी, उससे पहले आपका पेपर करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं कहता मैं भी नहीं हो सकता, पर बहुत मुश्किल है। क्यों करवाएगी, वही वही बात है कि करवाएगी क्यों। ठीक है, ना तो इलेक्शन है ना कोई और दबाव है, आराम से चलने दो, चलने दो।
29 भी तो करनी है इनको, अपना इलेक्शन का डेट भी तो नजदीक लेनी है, ठीक है, वोट भी तो लेनी है। तो इसका जो एग्जाम है वो 5-6 महीने बाद ही होगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल आप सिलेक्ट हो गए, मुझे नहीं लगता इस साल में हो जाओगे, शायद अगले साल आपके सिलेक्ट होते होते शायद अगले साल आ ही जाए, ठीक है। मुश्किल है भाई, इस साल में करवा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो भाई ये थी हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी, ठीक है। तो भाई ये सारी जानकारी थी हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। और इसके अलावा भी आपने जो भी जानकारी चाहिए हो, प्लीज कमेंट में जरूर लिखो भी, यह चीज आपने मिस कर दी, इस चीज के बारे में भी ध्यान दो, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ा बहुत हो सके कि मेरे पे भी भूल चुकोगी हो, तो आप बता दे करो मैंने, ठीक है। कमेंट वगैरह आप कर दे करो ताकि मैं उसके बारे में भी आपको बता सकूं, ठीक है। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।